गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर का कंसेप्ट डिस्कस किया है, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन एक ही नेम के अंडर स्टोर करवाने के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने एम्प्लॉई एक डेटा टाइप क्रिएट की थी, जिसका यूज करके हम 3 डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं। एम्प्लॉय डेटा टाइप का यूज करके 3 डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए मेन फंक्शन की बॉडी में एम्प्लॉय डेटा टाइप का वेरिएबल एम्प क्रिएट किया था। एम्प वेरिएबल का यूज करके जस्ट हम ओनली 1 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं। अगर हमें एक और एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर करवानी पड़े तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोमा डाल के एक और वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर हमें मेमोरी में बहुत सारे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है तो उसके लिए अब हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसमें हम एक वेरिएबल की एरे क्रिएट करेंगे बहुत सारे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए। मेन फंक्शन की बॉडी में एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए वेरिएबल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके एरे का साइज स्पेसिफाई कर देंगे। यहाँ पे अब एम्प एक एरे बन गई है जिसका मैक्सिमम साइज है 8, जिसकी डेटा टाइप है एम्प्लॉय। मीन्स एम्प एरे का यूज करके हम मैक्सिमम 8 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि एरे में हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट इंडेक्स साइज -1। यहाँ पे 7 इंडेक्स होगा लास्ट एलिमेंट का, इसीलिए इस एरे में फर्स्ट एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एम्प 0 में स्टोर होगी, सेकंड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एम्प 1 में स्टोर होगी, थर्ड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एम्प 2 में स्टोर होगी एंड सो ऑन, एंड लास्ट एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एम्प 7 में स्टोर होगी। यहाँ पे डायग्राम से भी क्लियर है कि एरे के हर एक एलिमेंट में हम 3 डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं। इसीलिए एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को कहते हैं कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर्स वेरिएबल वेयर ईच वेरिएबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एंटिटीज। मीन्स एरे में हर एक वेरिएबल का यूज एक एंटिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए किया जाता है। इसीलिए एरे का यूज करके हम बहुत सारी एंटिटीज और एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल एंटिटीज। एरे ऑफ स्ट्रक्चर is also known as the collection of structures। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को यूज करेंगे 4 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए। देन हम उस इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे। प्रोग्राम में मैंने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एम्प्लॉय क्रिएट की है स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके। एम्प्लॉय डेटा टाइप के अंडर 3 फील्ड्स ली हैं, आईडी, नेम एंड सैलरी। आईडी फील्ड की डेटा टाइप ली है इंट। मीन्स आईडी फील्ड में हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। नेम फील्ड की डेटा टाइप ली है कैरेक्टर एरे, जिसका साइज लिया है 50। मीन्स नेम फील्ड का यूज करके हम मैक्सिमम 50 कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं। सैलरी फील्ड की डेटा टाइप ली है फ्लोट। मीन्स सैलरी फील्ड का यूज करके हम डेसिमल टाइप की वैल्यूज मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं। अब हम एम्प्लॉय डेटा टाइप का यूज करेंगे एम्प्लॉयज की 3 इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए। एम्प्लॉय की हम आईडी स्टोर करवाएंगे, एम्प्लॉय का नेम स्टोर करवाएंगे एंड एम्प्लॉय की सैलरी स्टोर करवाएंगे। मेन फंक्शन की बॉडी में
एम्प्लॉय डेटा टाइप का यूज करके एम्प्लॉय डेटा टाइप की एक एरे क्रिएट की है। एरे का नेम रखा है एम्प। एरे का साइज स्पेसिफाई किया है 4। मीन्स एम्प एरे का यूज करके हम मैक्सिमम 4 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर करवाएंगे। मेन फंक्शन की बॉडी में प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके यूजर को मैसेज कन्वे किया कि वो 4 एम्प्लॉयज की डिटेल्स एंटर करे। यूजर 4 एम्प्लॉयज का नेम, आईडी एंड सैलरी एंटर करेगा। उन वैल्यूज को हम एम्प एरे का यूज करके मेमोरी में स्टोर करवाएंगे। हम सभी जानते हैं कि एरे में हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट इंडेक्स साइज -1 पे जाता है। इसीलिए एम्प एरे में फर्स्ट एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन 0th इंडेक्स पे स्टोर करवाएंगे। सेकंड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करवाएंगे। थर्ड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन सेकंड इंडेक्स पे स्टोर करवाएंगे एंड लास्ट एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन थर्ड इंडेक्स पे स्टोर करवाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हम एक काउंटर वेरिएबल आई यूज करेंगे जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगी, लास्ट वैल्यू 3 तक। और हम सभी ये भी जानते हैं कि एरे में एलिमेंट स्टोर करवाने के लिए या फिर प्रिंट करवाने के लिए फॉर लूप यूज की जाती है। इसीलिए यहाँ पे एक फॉर लूप यूज की है जिसमें आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट की है और आई की वैल्यू कंडीशन में लेस देन और इक्वल्स टू 3 स्पेसिफाई की है। देन हमने यहाँ पे आई प्लस प्लस स्टेटमेंट का यूज किया है। सबसे पहले यूजर जो फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम एंटर करेगा उसको हम एम्प एरे में ith इंडेक्स पे मीन्स आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, इसीलिए 0th इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी और उसको हम एम्प एरे में नेम फील्ड में स्टोर करवा लेंगे। इसीलिए यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज करके नेम फील्ड का नेम स्पेसिफाई किया है। अब यूजर फर्स्ट एम्प्लॉय की आईडी एंटर करेगा। फर्स्ट एम्प्लॉय की आईडी हम एम्प एरे में ith इंडेक्स पे एंड आईडी फील्ड में स्टोर करवा लेंगे। इन द सेम वे हम एम्प्लॉय की सैलरी एम्प एरे में ith इंडेक्स पे एंड सैलरी फील्ड में स्टोर करवा लेंगे। इस तरीके से यूजर 4 एम्प्लॉयज की डिटेल्स एंटर करेगा। उनको हम 1 बाय 1 फॉर लूप का यूज करके एम्प एरे में स्टोर करवा लेंगे। अब यूजर ने जो डिटेल्स एंटर की है उस डिटेल्स को स्क्रीन पे दिखाने के लिए सबसे पहले यूजर को मैसेज कन्वे किया कि एंटर्ड डिटेल्स आर। इसके बाद हमने एक और फॉर लूप यूज की जिसमें हमने आई की वैल्यू को अगेन 0 से स्टार्ट किया। कंडीशन में आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 3 स्पेसिफाई की। देन आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट स्टेटमेंट का यूज किया। सबसे पहले हम प्रिंटफ स्टेटमेंट में फर्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में नेम स्पेसिफाई किया है एम्प आई डॉट नेम। फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए आई की वैल्यू 0 होगी, मीन्स एम्प एरे में 0th इंडेक्स पे नेम फील्ड में जो वैल्यू है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। अब हम फर्स्ट एम्प्लॉय की आईडी स्क्रीन पे दिखाएंगे। इसके लिए हमने प्रिंटफ की स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया है एम्प आई डॉट आईडी, मीन्स एम्प एरे में ith इंडेक्स पे आईडी फील्ड में जो वैल्यू है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। इसी तरीके से हम एम्प्लॉय की सैलरी दिखाने के लिए यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में नेम यूज करेंगे एम्प आई डॉट सैलरी, मीन्स एम्प एरे में ith इंडेक्स पे सैलरी फील्ड में जो वैल्यू है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। इस तरीके से हम बाकी की एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन भी मेमोरी से स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो सबसे पहले स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर डिटेल्स ऑफ 4 एम्प्लॉई। स्क्रीन पे मैसेज लिखा होगा नेम, आपको यहाँ पे नेम एंटर करना है। उसके बाद स्क्रीन पे मैसेज आएगा आईडी, उसके बाद हमें यहाँ पे आईडी एंटर करनी है। देन उसके बाद स्क्रीन पे मैसेज आएगा सैलरी,
उसके बाद हमें यहाँ पे सैलरी एंटर करनी है। अगेन हमारी स्क्रीन पे मैसेज अपीयर होगा नेम, मीन्स अब हमें सेकंड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एंटर करना है। यहाँ पे आप सेकंड एम्प्लॉय का नेम एंटर करोगे, स्क्रीन पे मैसेज आएगा अगेन आईडी, देन आप यहाँ पे सेकंड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एंटर करोगे, स्क्रीन पे मैसेज आएगा सैलरी, देन यहाँ पे आप सेकंड एम्प्लॉय की सैलरी एंटर करोगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे अगेन यहाँ पे मैसेज में नेम अपीयर हो जाएगा, मीन्स अब हमें यहाँ पे थर्ड एम्प्लॉय का नेम एंटर करना है। देन स्क्रीन पे मैसेज आएगा आईडी, मीन्स हमें स्क्रीन पे थर्ड एम्प्लॉय की आईडी एंटर करनी है। फिर स्क्रीन पे मैसेज आएगा सैलरी, मीन्स आपको यहाँ पे थर्ड एम्प्लॉय की सैलरी एंटर करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे फिर से आपका मैसेज आएगा नेम, मीन्स अब आपको यहाँ पे फोर्थ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एंटर करना है। जैसे ही आप 4 एम्प्लॉय की डिटेल्स एंटर कर दोगे वो वैल्यूज आपकी एरे में स्टोर हो जाएगी। उन वैल्यूज को स्क्रीन पे दिखाने के लिए फिर से आपको एक मैसेज आएगा एंटर्ड डिटेल्स आर, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, फिर सेकंड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जो आपने एंटर किया है, थर्ड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, फोर्थ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। थैंक यू।